नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शिव मूर्ति निबंध, जिसे लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। यह निबंध आपके यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम के इकाई 9 में संकलित है और आज की क्लास में हम इस निबंध से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यानी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। साथ ही इस निबंध को हम लाइन बाय लाइन रीड भी करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं उस हिसाब से आपको किसी भी रचना को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। तो हमारे निबंध का शीर्षक है शिव मूर्ति, जिसके निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनका जो समय काल रहा है वह है 1856 से लेकर 1894। तो इस तरह से इस निबंध की जो रचना है इसका एक फिक्स वर्ष तो नहीं दिया गया है, किंतु ऐसा कहा जा सकता है कि ये 1890 के आसपास की रचना होगी। तो प्रताप नारायण मिश्र ने 3 निबंध संग्रह इनकी मुझे अभी तक पता है, वो है प्रताप पीयूष। देखिए, प्रताप जो है प्रताप नारायण मिश्र के लिए है, तो प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा और निबंध नवनीत, है ना। ये 3 इनके निबंध संग्रह हैं और ऐसा मुझे कुछ जगह पे मिला है कि प्रताप पीयूष में यह निबंध जो है संकलित है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के कवि हैं और भारतेंदु को ही ये अपने गुरु मानते थे और एक तरह से आप भारतेंदु के शिष्य समझ सकते हैं प्रताप नारायण मिश्र को। चलिए अब बात कर लेते हैं इस निबंध की विषय वस्तु के बारे में। इसका प्रकाशन, जैसा कि मैंने कहा, इसमें संशय है और इस निबंध की जो शैली है वो वर्णनात्मक और प्रतीकात्मक है। इनकी शैली ऐसी क्यों है, इसको अभी हम जब विषय वस्तु देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए, आपको इस निबंध के शीर्षक से क्या समझ में आता है। तो इस निबंध का शीर्षक है शिव मूर्ति। इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, है ना, शिव और मूर्ति। तो शिव क्या है? ईश्वर। ईश्वर को संबोधित कर रहा है। कैसा ईश्वर? तो सगुण ईश्वर, सगुण साकार ईश्वर। और शिव कहने से एक और चीज़ संबोधन में आ रहा है, शैव धर्म, है ना। तो शैव धर्म और वैष्णव धर्म की यहाँ पर तुलना की गई है और इनके बीच जो भी मतभेद हैं या एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ करने की जो होड़ है उसको त्याग करके समन्वय और सामंजस्य बिठाने की बात की गई है। और दूसरा जो शब्द है मूर्ति, तो मूर्ति से तात्पर्य ही आपका सगुण ईश्वर से है। इस मूर्ति के बारे में इस निबंध में बताया गया है कि यह आस्तिकता से संबंधित है ना। और ईश्वर जो होते हैं, तो ईश्वर की मूर्ति के कितने प्रकार हो सकते हैं, जैसे आपकी पाषाण की मूर्ति, धातु की मूर्ति, रत्नमयी मूर्ति, मृतिका यानी कि मिट्टी की मूर्ति, इस तरह के मतलब बहुत सारे मूर्ति के प्रकार बताए गए हैं। और मूर्ति के रंग भी इसमें बताया गया है, जैसे सफ़ेद, लाल, काला, है ना। तो हर रंग के अलग अर्थ इस निबंध में बताए गए हैं, जो कि जब हम निबंध भी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको इन पॉइंट्स पे ध्यान देते हुए चलना है और उसी हिसाब से अपने नोट्स बनाने हैं। मूर्तियों के रूप रंग, ईश्वर के रूप रंग पर भी इसमें कमेंट किया गया है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं इस निबंध को। तो निबंध की शुरुआत होती है, हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रतर्क्य एवं अचिंत्य हैं। तो ये पहला लाइन तो एक तो आपको याद रहना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि कौन से निबंध की पहली लाइन है। भूतनाथ, भूतनाथ जो है शिव को कहा जाता है, तो शिव को कहा जाता है तो शिव मूर्ति से संबंधित हो जाता है ना। इस तरह भी आप पहले लाइन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि शिव मूर्ति निबंध में ग्रामदेव किसे माना गया है, किस भगवान को? तो शिव को माना गया है, उसका नाम क्या था? भूतनाथ, है ना। सब प्रकार से अकथ्य यानी कि जिसका बखान न किया जा सके, जिसे कहा ना जा सके। अप्रतर्क्य यानी जिस पर तर्क वितर्क न किया जा सके। अचिंत्य, जिस
जिसको आप चिंतन नहीं कर सकते। तो वे कौन है? वे है हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ, है ना। आगे पढ़ते हैं। तो भी उनके भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप, गुण, स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। यानी कि कहना चाह रहे हैं कि वे भगवान जिसको तुम ना तो कह सकते हो, ना तो उस पर तर्क वितर्क कर सकते हो, ना चिंतन कर सकते हो, लेकिन इन सब के बावजूद लोग जो है उनका रूप, गुण, स्वभाव सब की कल्पना कर लेते हैं। उनकी सभी बातें सत्य है, अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सत्य है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं हैं। इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि निराकार भी कह सकते हैं और साकार भी कह सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता, तो भी जितना जो कुछ अभी तक कहा गया है और आगे कहा जाएगा, सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकबक है और विश्वास के आगे मनः शांति कारक सत्य है। यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर आपको विश्वास है भगवान के ऊपर, तो बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है कि वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाज बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यह तो संभव ही नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेके सब कोई अव्यय मतलब उसके जो अंग हैं, हाथी के अंग हैं, का ठीक ठीक बोध कर ले। केवल एक अंग टटोल सकते हैं और दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान पाएगा, कान छूने वाला सूप के समान, पांव स्पर्श करने वाला खंभे के समान कहेगा। यद्यपि हाथी न खूंटी के समान है न खंभे के, पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है। उसने भली भांति निश्चय किया है और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। तो इस पैराग्राफ में इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए हैं वे है कि महात्मा कबीर का जिक्र हुआ है ना। कबीर का जिक्र इस निबंध में हुआ है। दूसरा ये है कि इन्होंने एक यहाँ पे स्टोरी बताई है कि एक हाथी है, अगर हम बहुत सारे अंधे आदमी को ला करके खड़ा कर दें और बोलें कि आप जो है छू करके बताओ कि यह क्या है, तो हाथी तो बहुत बड़ा है और इंसान जो है उसके किसी एक अंग को ही छू सकता है, पूरे को हाथी को तो नहीं छू सकता। तो किसी को जो उसके दांत टटोलता है उसको लगता है कि हाथी खूंटी के समान है। जो कान को छूता है उसको लगता है कि सूप के समान है। सूप यानी जो सूपा होता है जिसमें हम चावल वगैरह फूनते हैं वह। पाँव स्पर्श करने वाला यानी कि जो हाथी का पाँव छूता है उसको लगता है कि ये खंभे के समान है। तो ये सब अपना अपना अनुभव बताते हैं और अपने अनुभव के हिसाब से ये सब सही होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हाथी जो है इनके समान है ना। इनको पूर्ण सत्य नहीं पता, इनको सत्य का कुछ हिस्सा ही पता होता है। तो इसी तरह से सेम स्थिति ईश्वर के विषय में बनती है कि ईश्वर क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन जितना पता है वह उसके किसी एक ईश्वर के किसी एक भाग का तो सत्य ही है। इस तरह से लेखक कहना चाह रहे हैं। आगे लिखते हैं, हम पूरा वर्णन या पूरा साक्षात कर लें तो वह अनंत कैसे, और यदि निरा अनंत मान के अपने मन और वचनों को उनकी ओर से बिल्कुल फेर लें तो हम आस्तिक कैसे। यानी कि कह रहे हैं कि अगर हम पूरे ईश्वर का दर्शन कर लें तो ईश्वर अनंत है बोलते हैं, तो वो अनंत कैसे हुए, क्योंकि हमने तो पूरा दर्शन कर लिया ना, तो ईश्वर अनंत कैसे हुए, ऐसा बोल रहे हैं वे। और अगर हम जो है उनसे अपना मुंह फेर लें कि नहीं होते तो हम आस्तिक कैसे कहलाएंगे। तो सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकें उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार, परमार्थ के लिए मंगल है।
जो लोग केवल जगत के दिखाने को या सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय न बितावें। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने खाने पढ़ने गुनने में ध्यान दें तो भला है। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक हैं, वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। माता कह के विचारे जनक को दोषी ठहराते हैं। साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। तो इस तरह से ये वाली लाइन देखिए, साकार कल्पना करके व्यापकता का, अगर हम ईश्वर को साकार मान लेते हैं तो हम इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ईश्वर अनंत है, क्योंकि अगर आपने साकार मान लिया तो ईश्वर का रूप तो आपने पूरा देख लिया ना, तो वो व्यापक कैसे हुआ, वो अनंत कैसे हुआ? जो अनंत है उसको हम पूरा कैसे देख सकते हैं? और दूसरा बोलते हैं कि निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। अर्थात अगर हमने भगवान को मान लिया कि भगवान निराकार है, तो फिर उनका अस्तित्व फिर बचा क्या, कि उसका तो कोई आकार ही नहीं है, तो उसके अस्तित्व का लोप हम कर देते हैं। तो इस तरह से साकार और निराकार दोनों को इन्होंने यहाँ पर बताया है कि उनकी क्या सीमाएं हैं। आगे लिखते हैं, हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं। तो ये लेख जो है किन के लिए है? केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं, जो अपना स्वयं का विचार रखते हैं, है ना, और ईश्वर के साथ जीवित संबंध अपने हृदय में रखते हैं, हृदय में आनंद पाते हैं, तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत हैं, यानी ईश्वर की सभी बातें अनंत हैं, तो मूर्तियाँ भी अनंत प्रकार से बन सकती हैं और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं, पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ कुछ अर्थ लिखते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि ईश्वर तो अनंत है, उनकी अनंत प्रकार से मूर्तियाँ भी बनाई जा सकती है, उसके अनंत उपदेश भी हमें मिल सकते हैं, लेकिन हमारी जो बुद्धि है वो तो अनंत नहीं है ना। तो इस कारण से हम वो मूर्ति का संपूर्ण अर्थ नहीं लिख पाते, कुछ कुछ अर्थ ही लिखते हैं। इसके बाद है आपके इम्पॉर्टेंट पंक्ति। देखिए, यहाँ से वो मूर्ति के प्रकार बताना अब शुरू करते हैं। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं कि शिव मूर्ति निबंध में किस किस प्रकार की मूर्ति का जिक्र है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा बन सकता है कि इस मूर्ति का आशय क्या है, यानी कि एक तरफ दे देगा आपको मूर्ति और दूसरी तरफ दे देगा उससे आशय, और आपको सूची सुमेलन करने के लिए बोला जाएगा। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनें। तो मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, पाषाण मूर्ति की बात हो रही है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। तो पाषाण का अर्थ हुआ दृढ़ता से। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, यानी कि विश्वास कैसा होना चाहिए, विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमारा धर्म पत्थर का है, क्योंकि धर्म ही हमें विश्वास करना सिखाता है, अंधविश्वास नहीं, विश्वास करना सिखाता है। ऐसा नहीं कि सहज में और का और हो जाए। इसमें बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ी को छुट्टी हुई, यानी कि मूर्ति अगर एक बार बनवा के रख ली तो वो कई पीढ़ी तक चलेगी। जैसे आप अभी भी हमारे भारत में देख सकते हैं कि कई हजार साल पहले की मूर्ति अभी तक रखी हुई है। चाहे जैसे असावधान पूजक आवे, कोई हानि नहीं हो सकती है। धातु की मूर्ति, ये दूसरे प्रकार की मूर्ति हुई, है ना। पहला था पाषाण और दूसरा है धातु की मूर्ति। से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रिवणशील। देखिए, यहाँ पे एक नया शब्द है, द्रिवणशील। द्रिवणशील का अर्थ है दयामय, ये आप नोट कर लें। और धातु की मूर्ति का जो संबंध है वो दयामय होने से है, दयावान होने से है। जहाँ हमारे हृदय में प्रेमाग्नि धधकी, वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। यानी धातु को क्या किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है। तो वही बोल रहे हैं कि प्रेमाग्नि जब धधकती है तो हमारे जो प्रभु है वे पिघल उठते हैं। तो धातु की मूर्ति की विशेषता हुई पिघलना,
पिघलना कैसे? दयावान होना। यदि हम सच्चे तदीय हैं, है ना, तदीय से है उससे, उसका, उससे संबंध, है ना। यदि हम सच्चे तदीय हैं तो वह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे। यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम, हम चाहे मरे चाहे जिए। फिर आती है तीसरे प्रकार की मूर्ति, रत्नमयी मूर्ति। रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वर संबंध अमूल्य है, क्योंकि रत्न रत्न मूल्यवान होते हैं। तो रत्नमयी मूर्ति से आशय हुआ अमूल्य। जैसे पन्ना, पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं हाथ आती। तो पुखराज और ये पन्ना पुखराज की बात की गई है, ये रत्न है। यह बड़े ही अमीर का साध्य है। वैसे ही प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। तो ज्ञान का अभिमान यानी कि अहंकार जब हम खो देते हैं तब हमें प्रेम में परमात्मा मिलते हैं। यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है। फिर आती है मृतिका की मूर्ति। देखिए ये चौथे नंबर की मूर्ति हो गई है ना। आप गिनते रहिए कि कितनी सारी मूर्तियां हैं। तो मृतिका की मूर्ति का यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठौर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहिले, या यूँ समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न हैं, ईश्वर ही में लय होते हैं। इस बात से दृष्टांत मट्टी से खूब घटता है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि मृतिका की मूर्ति अर्थात मिट्टी की मूर्ति। तो मिट्टी क्या है? सभी जगह पाई जाती है। तो उसी तरह ईश्वर भी सभी जगह व्याप्त है, और यह जो है सेवा भाव से संबंधित है, इसका अर्थ जो है, ठीक है। और ईश्वर के हर जगह होने से संबंधित है। फिर है गोबर की मूर्ति। तो ये हो गई पांचवें तरीके की मूर्ति। यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। गोबर की मूर्ति क्या सिखा रही है? कि आत्मिक रोगों का नाशक है। हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध। तो हृदय की तुलना की है मंदिर, हृदय को मंदिर के समान माना है, और उसमें जो दुर्गंध है, मतलब मंदिर में जो दुर्गंध है वो है कुवासना। हृदय में अगर कुवासना व्याप्त है तो वो मंदिर में दुर्गंध की भांति है। तो हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। क्या हरता है? ये जो गोबर की मूर्ति है ना। फिर आता है पारे की मूर्ति। पारे की मूर्ति है 6th नंबर पे, है ना। देखिए गोबर की मूर्ति का भाव है रोगों का नाश करने वाला, यानी कि उसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं कि वे रोग को नाश कर सके। अब देखते हैं पारे की मूर्ति, ये 6वें नंबर पे है। में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक, सुगंधम पुष्टि वर्धनम। यह मूर्ति बनाने या बनवाने की सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। तो पारे की मूर्ति को इसमें अष्टमूर्ति का जिक्र आया है, पृथ्वी और जल, इन सबको मिला करके, है ना। और ये सुगंधम पुष्टि वर्धनम, ये लाइन पारे की मूर्ति के लिए आई है। फिर उसके बाद ये अंतिम हो गई 7वीं नंबर की मूर्ति, जो कि फाइनल है, वास्तविक प्रेम मूर्ति, है ना। मनो मंदिर में विराजमान है, यानी कि जो आपके हृदय में जो ईश्वर बसते हैं उसको प्रेम मूर्ति कहकर संबोधित किया है। तो वास्तविक प्रेम मूर्ति, और वही वास्तविक है, मनो मंदिर में विराजमान है। पर यह दृश्य मूर्तियाँ भी निरर्थक नहीं हैं। तो जो हमको दिखाई देती हैं, जो हृदय में है वो दिखाई नहीं देता, यानी कि वो निराकार हो गया। जो दृश्य मूर्तियाँ हैं, जो अभी हमने इसके ऊपर 6 मूर्तियाँ पढ़ी है ना, तो वो दृश्य मूर्तियाँ, उन्हें हम देख सकते हैं, तो वे निरर्थक नहीं हैं, है ना। इनके यानी कि ये साकार रूप की बात हो रही है। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं, पर मुख्य रंग 3 हैं। अब मूर्तियों के रंगों की बात की जा रही है। इसमें 3 रंग बताए हैं। श्वेत, जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है, श्वेत का अर्थ ही शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग।
यानी कि सफ़ेद रंग के अंदर ही सभी रंग समाये हुए हैं। वह त्रिगुणातीत हो तो हुई, पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सतोगुण में, यहाँ पे त्रिगुण है, अ, जो हम पढ़ते हैं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, है ना? तो वो त्रिगुण की बात हो रही है ना? यदि हम सतोगुण में भी कहें तो बेअदबी नहीं करते। दूसरा कौन सा रंग है? लाल रंग। देखिए, पहला रंग था श्वेत, दूसरा है लाल, जो रजोगुण का वर्ण है। तो जो श्वेत था वो सतोगुण का था, जो रात है सॉरी, जो लाल है वो रजोगुण का है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है ना? यानी जो ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम होता है उसे हम अनुराग कहते हैं। फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा? तीसरा रंग इन्होंने बताया काला। उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और का रंग क्या चढ़ेगा? इसके सिवा बाह्य जगत के प्रकाशक नयन हैं। तो यहाँ तक रंगों की बात हुई। ऐसे देखा जाए तो काला रंग जो है तमस यानी कि अंधकार है ना, उसका प्रतीक है, क्योंकि 3 गुण होते हैं ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना? तो ये 3 रंग ने इन 3 गुणों को दर्शाया है, श्वेत, लाल और काला, है ना? आगे बढ़ते हैं। इसके सिवा बाह्य जगत के प्रकाशक नयन हैं। उनकी पुतली काली होती है, भीतर का प्रकाशक ज्ञान है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि बाह्य जगत का प्रकाशक कौन है, यानी कि हम आँखों से देखते हैं बाहरी दुनिया को, इस कारण से बाह्य जगत का प्रकाशक हुआ नयन, हमारी आँखें। आँखों की पुतली क्या होती है? काले कलर की होती है। और भीतर का हमारा जो प्रकाशक है वह है ज्ञान। हाँ, अगर हम अपने भीतर को झांकना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें ज्ञान चाहिए। और इसकी प्रकाशनी क्या है? विद्या है ना? तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बाह्य जगत का प्रकाशक कौन है? तो आपकी आँखें, आपके नयन। और अंतर जगत के प्रकाशक कौन है? तो ज्ञान है। और प्रकाशनी क्या है? तो विद्या है। जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती हैं, फिर कहिए जिससे अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों को आँख की ज्योति से भी प्रियतर है, जो अनंत विद्यामय है, उसका फिर और क्या रंग हम माने? यानी ईश्वर की बात हो रही है कि इस ईश्वर का क्या ही रंग हम माने। हमारे रसिक पाठक जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति के आँखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है, कि कवियों भरे की पूरी शक्ति, रसिकों भर का स्वार्थ एक बार उस शोभा पर निछावर हो जाता है। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होते, वे सुंदरता बढ़ाने को कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि जिनके सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग जो है अपने चेहरे पर भी कृत्रिम तिल बनवाते हैं। फिर कहिए तो सर्व शोभा में परम सुंदर का कौन रंग कल्पना करोगे? समस्त शरीर में सर्वोपरि सिर है, उस पर केश कैसे होते हैं? फिर सर्वोत्कृष्ट देवाधिदेव का और क्या रंग है? यदि कोई बड़ा मैदान हो लाखों कोस का, और रात को उसका अंत लिया चाहो, तो 100-200 दीपक जलाओगे, है ना? रात को अगर हम वहाँ पूरा देखना चाहते हैं, उसकी सीमा देखना चाहते हैं, तो 100-200 दीपक जलाने पड़ेंगे। पर क्या उनसे उनका छोर देख लोगे? केवल जहाँ दीप ज्योति है वहीं तक देख सकोगे। तो इसी तरह ना पूरा ब्रह्मांड है, जिसे हम वहीं तक देख सकते हैं जहाँ तक हमारा प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश पहुँच पाता है। तो जिस तरह से अंधकार में दिया जलाने से दिए की रोशनी जहाँ तक जाती है, हम सिर्फ वहीं तक देख पाते हैं। हम ये नहीं देख पाएंगे ना कि उस बड़े मैदान की सीमा कहाँ पर है। तो इसी तरह से केवल जहाँ दीप ज्योति है वहीं तक देख सकोगे, फिर आगे अंधकार ही तो है। ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सबकी बुद्धि, यानी कि ये ऋषियों की जितनी बुद्धि हुई और उन्होंने जितना बताया, हम उतना ही देख पाए। जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश सकती, उसे अप्रकाशवत न माने तो क्या माने?
मतलब ये बोल रहे हैं कि जो हमारे ऋषि हुए अगणित, यानी कि बहुत सारे, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। तो इन ऋषियों ने, इनकी जो जितनी बुद्धि थी, तो इनका बुद्धि हुआ ज्ञान का प्रकाश। तो इस प्रकाश के द्वारा अगर हम उस ईश्वर ईश्वर को ठीक से नहीं जान पाए, तो अगर हम उस ईश्वर को अप्रकाशवत न माने तो क्या माने। रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर न माने, तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक संबंध था। फिर हम क्यों न कहें कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो इसी रंग ढंग का है। इसी से महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को वाद में न ढूंढो पर विश्वास में। इसलिए हम भी योग्य समझते हैं कि सावयव, यानी कि सभी अवयव, हाथ पांच इत्यादि वाली मूर्तियों के वर्णन की और झुके जाना चाहिए कि जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी होती है। यानी ईश्वर की जो हम मूर्तियाँ बनाते हैं उसमें कल्पना करते हैं, उसके इतने सारे हाथ हैं, सभी में अस्त्र शस्त्र है, तो वो चीज़ की बात हो रही है। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है, या हमारे आसपास हम जो वस्तु देखते हैं वहीं तक हमारी बुद्धि पहुंच पाती है। अगर हमने कोई वस्तु देखी ही नहीं तो हम उसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं, है ना। तो फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं हैं। वे यह न कहें तो क्या कहें कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद दो चार हड्डियां निकलेंगी जिन पर यह नहीं लिखा कि यह सिकंदर की हड्डी है या दारा की। यानी कब्रिस्तान में जो बहुत सारी लाशें हैं उनकी हड्डियां ही बस बची होंगी अब तो उससे हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये किसकी हड्डी है, सिकंदर की है कि दारा की है। आगे लिखते हैं, हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही न थी। यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलकाबली का रंग काला कभी न कहेंगे। यहाँ ताम्रवर्ण सौंदर्य का अंग न समझा जाएगा। ताम्रवर्ण यानी कि जो सांवला रंग होता है ना। ये बोल रहे हैं कि यूरोप में लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं, तो वे जो है थोड़े सांवले व्यक्ति को भी काला समझ लेते हैं, यानी कि भारतीय लोगों को यहाँ पर संबोधित किया गया है ना। लेकिन भारत में तो देखिए, राम को देख लीजिए, कृष्ण को देख लीजिए, सब सांवले रंग वाले ही हैं, है ना। ऐसे ही सब बातों में समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब काल में मनुष्य ही हैं। यानी कि मनुष्य ही ईश्वर के विषय में सोचते हैं। अतएव उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य ही के स्वरूप की सी सब ठौर की गई है। यानी कि संसार में जितने भी लोगों ने ईश्वर की कल्पना की, मनुष्य के ही स्वरूप में की। इंजिल और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है। वरंच यह खुला हुआ लिखा है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। तो इसमें लिखा है कि इसने आदम बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। चाहे जैसी उलटफेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहें, पर इसका यह भाव कहीं न जाएगा कि ईश्वर यदि सअवयव है तो उसका भी रूप हमारे सअवयव, यानी कि उसके भी अंग हैं, उस साकार रूप, तो उसका भी रूप हमारे ही रूप का सा होगा, हो चाहे जैसा। पर हम यदि ईश्वर को अपना आत्मीय मानेंगे तो अवश्य ऐसा ही मान सकते हैं जैसे उसे प्रत्यक्ष में हमारा उच्च संबंध है। हमारे माता पिता, भाई बंधु, राजा गुरु, जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं आधेय कहते हैं, उन सब के हाथ पांव, नाक, मुंह हमारे हस्त पदादि से निकले हुए हैं। तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंधी कैसा होगा। बस इसी मत पर सअवयव सब मूर्ति मनुष्य की सी मूर्ति बनाई जाती है। विष्णुदेव की सुंदर सौम्य मूर्तियाँ प्रेमोत्पादनार्थ है, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है। जो अच्छा लगता है वहीं पर आपका मन जो है जाकर के ठहर जाता है या आकर्षित होता है। भैरवादि की मूर्तियाँ भयानक हैं, जिसका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभयजनक है।
वो बता रहे हैं कि जब आप विष्णु की मूर्ति देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर दिखेगी, वहीं आप भैरव की मूर्ति देखेंगे तो आपको डर लगेगा, डर का अनुभव होगा। यानी जब जब आपके जो ईश्वर हैं वे शांत रूप में रहते हैं तो वो हमारे लिए हैं, और जो राक्षसों के लिए अपना भयानक रूप धारण कर लेते हैं, इस तरह की कल्पना की गई है। अथच हम उसकी मंगलमयी सृष्टि में हलचल डालेंगे तो वह कभी उपेक्षा न करेगा। उसका स्वभाव क्रोधी है, पर शिव मूर्ति में कई एक विशेषता है, उनके द्वारा हम यह उपकार यथामति ग्रहण कर सकते हैं। अब शिव का वर्णन देखेंगे हम नीचे के पैराग्राफ में। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है। मतलब शिव के सिर पर गंगा है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी हैं। अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत व सर्वोपरि पदार्थ ही सिर स्थानी कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है। देखिए, गंगा को यहाँ से उत्पन्न माना गया है और शिव जी उसे अपने सिर पे धारण करते हैं, तो इसलिए शिव जी को परम वैष्णव भी कहा गया है। उस परम वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करें। यानी कि यहाँ पर ना विष्णु और शिव में बड़ा कौन है, ऐसा तो वैष्णववादी विष्णु को मानते हैं, शैववादी शैव को मतलब शिव को मानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि शिव के आराध्य विष्णु है, विष्णु के आराध्य शिव हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम शैव लिखा है कि भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते थे। एक दिन एक कमल घट गया। देखिए, ये जो वर्णन है यहाँ पर का, अगर आपने राम की शक्ति पूजा पढ़ी होगी तो वहाँ पर का ये एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार किए कि हमारा नाम कमल नयन है। अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण कमल को अर्पण कर दिया। सच है, अधिक शैवता और क्या हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि जब भगवान विष्णु जो है शिव की आराधना कर रहे थे और वो जो है एक कमल जब उनको कम पड़ जाता है शिव को चढ़ाने के लिए, तो वे विचार करते हैं कि मेरा भी नाम तो कमल नयन है, तो मैं अपना नेत्र ही शिव जी के चरण कमल को अर्पण कर देता हूँ, है ना। तो यही सेम चीज़ राम की शक्ति पूजा में, राम जब देवी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करते हैं और जब एक कमल देवी जो है गायब कर देती है, चुरा लेती हैं, तब एक कमल कम पड़ने पर निराला क्या लिखे हैं कि कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी, यह पुरस्चरण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। तो वह भी अपने नेत्र को शक्ति को समर्पित करने की बात करते हैं। तो वही सेम जो है यहाँ पर कहा गया है। सच है, अधिक शैवता और क्या हो सकती है। हमारे शस्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं, पर उनका उत्तर हम कभी पुराण प्रतीति पातन से देंगे। इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होने के। हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की शैवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय। तो देखिए, ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। शिव का अर्थ बताया है कल्याणमय और विष्णु का अर्थ बताया है व्यापक। तो यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम हैं, पर उसका वर्णन पूर्णतया असंभव। अतः कुछ कुछ गुण एकत्र करके दो स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिसमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में हमने देखा शैव और वैष्णव धर्म के बारे में, इन और शिव और विष्णु के बारे में। आगे है हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है। देखिए, इसका शीर्षक जो है शिव, मतलब शैव धर्म की ओर ऐसे झुका हुआ दिखाई देता है, बट पढ़ते हैं।
हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विशेषतः शैवों के धर्म का आधार है। अतः इन अप्रतर्क्य विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होके वैष्णवों से पर किस बात पर शायद द्वेष रख सकते हैं। यदि धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो, मतलब धर्म से अधिक आपको अपने मतवालेपन पर श्रद्धा हो, तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए। नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को अपना देवता समझे। इसी भांति यह भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति हैं। इससे शैवों को शाक्तों के साथ भी विरोध अयोग्य है। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश ही की प्रजा हैं, सब हमारे खुदा के ही बंदे हैं। यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि जितने भी आस्तिक लोग जो भगवान को मानने वाले हैं, वे अलग अलग भगवान की उपासना करते हैं और अपने भगवान को दूसरे के भगवान से श्रेष्ठ बताते हैं और आपस में इसके कारण से द्वेष उत्पन्न होता है। लेकिन इस तरह से मानना ही पाप है, मतलब अच्छी बात नहीं है। हम सब क्या हैं? खुदा के बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं, पर शैव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा, अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए। शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकती है? इसे जितने बुद्धिमान जितना विचारें, उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस विषय को अपने पाठकों के विचार पर छोड़ आगे बढ़ते हैं। बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, जिससे हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार और परमार्थ का तत्व तो 4 वेदों में आपको मिल जाएगा। पर यह न समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या ही से प्राप्त है। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं, उससे भी उनका रूप, उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है। केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी की इति नहीं है, एक मुख और है। यानी वे बोल रहे हैं 4 पुस्तक में ही पूरी दुनिया नहीं समा जाती, एक पुस्तक और लगेगी, जिसकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनते में आती है। केवल विद्याभिमानी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा ही बड़ी हद 4 फल धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष पा जाएंगे, पर उनके पंचम मुख संबंधी सुख औरों के लिए है। शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, यह बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते। हम क्या हैं? पर जहाँ तक साधारणतया बहुत सी मूर्तियाँ देखने में आई है, उनका कुछ वर्णन हमने यथामति किया। यद्यपि कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय में लिखते तो बहुत सी उत्तमोत्तम बातें और भी लिखते हैं, पर इतने लिखने से भी हमें यह निश्चय है कि किसी न किसी भाई का कुछ भला हो ही रहेगा। मरने के पीछे कैलाशवास तो विश्वास की बात है। हमने न कैलाश देखा है, न किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही रहेगा। पर हमारी इस अक्षरमय मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का मुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ कैलाश है। तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों न कैलाश होगा? मतलब हमारा हृदय मंदिर क्यों न कैलाश होगा अगर हमारे हृदय में शिव है। हे विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे? ईश्वर से पूछ रहे हैं। कभी वह दिन दिखलाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाए और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेरेश्वर आदि नाम होता है, वैसे ही इस अक्षरमय शिव मूर्ति के अगणित नाम हैं। तो देखिए, शिव मूर्ति के अन्य नाम क्या क्या हैं? हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर और मुख्य नाम बताया है प्रेमेश्वर। आपको याद रखने हैं। तो शिव मूर्ति के अगणित नाम हैं हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि, पर मुख्य नाम प्रेमेश्वर है। कोई महाशय प्रेम को ईश्वर ना समझे। मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर, इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपनी अकर्मण्यता का और उनके एक एक
का सच्चा ध्यान जमेगा तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। तो प्रेम गंगा किसको कहा है? जब हृदय उमड़ता है और नेत्रों से अश्रुधारा बहती है, उसी के जल से स्नान कराने का महात्म्य है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अक्षय पुण्य है। यह तो इस मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आप के हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता, भाईचारे में नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता। पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण धातु मृतिका का कहना ही क्या है? स्वयं तुच्छ पदार्थ है, केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है। नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते, पानी पीने के भी काम के नहीं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा? जब चाहो आंखें मूंद के अंधे की नकल कर देखो। यानी जब हम आंख बंद करके चलते हैं तो हम मतलब एक तरह से अंधे ही हो गए, और आंख बंद कर लेने से हमें ईश्वर थोड़ी ना दिखाई देगा। जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा, ईश्वर कहाँ दिखाई देगा? इस तरह से लेखक कह रहे हैं। अंधकार के सिवाय कुछ न सूझेगा। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे। अधिक श्रम करोगे, दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों के बढ़ाने से क्या है। जहाँ तक सहृदयता से विचार कीजिएगा, वहाँ तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़ है, धर्म बेसिर पैर के काम, स्वर्ग शेख चिल्ली का महल, मुक्ति जो है प्रेत की बहन है। तो ईश्वर का तो पता ही लगना कठिन है। बिना प्रेम के ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। ब्रह्म शब्द ही नपुंसक अर्थात नपुंसक है, और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय है। यानी कि हृदय में प्रेम होना आवश्यक है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। अंतिम लाइन महत्वपूर्ण है कि प्रेम को ही क्या बोला है उन्होंने? वास्तविक शिव मूर्ति बोला है, कल्याण का रूप बोला है। शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी, और विष्णु का अर्थ हुआ व्यापक। तो इस तरह से आपका यह निबंध समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें। धन्यवाद।